यहि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहारे अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जातस्य मतलब जिसका जन्म हुआ है, जो भी इस सृष्टि में उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न किया गया है, चाहे कहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी हो, कोई भी सत्ता जो प्रकट हुई है, तो जातस्य जिसका जन्म हुआ है। ध्रुवो, ध्रुव मतलब निश्चित है, ध्रुव है, स्थिर है। ध्रुव तारा जानते हैं ना आप लोग, मतलब निश्चित है, स्थिरता है, मतलब ये सत्य है परम। मृत्यु ध्रुवम, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु भी निश्चित है। जन्म हुए का मृत्यु निश्चित है, अर्थात जो भी पैदा हुआ मरेगा, ये तो पक्का है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और मरे का जन्म भी होगा, ये भी पक्का है। दो चीजें पक्की हैं, जो मरा वो जन्मेगा, जो जन्मा वो मरेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दो चीजें तो पक्की हैं। तस्मात्, तस्मात् मतलब इसलिए, अपरिहारे अर्थे, अर्थात जिसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है कि ऐसा ना हो, तो अपरिहारे अर्थे ना तुम सोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम चिंतन करने योग्य नहीं हो इस अपरिहार्य कार्य में, क्योंकि अर्जुन सोच रहे हैं कि ये मर जाएंगे। तो मरना तो है ही, आज नहीं तो कल, ठीक है ना, मरना तो है ही, आज नहीं तो कल, वो तो ध्रुव है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इसमें तुम चिंता नहीं करो कि क्या कौन मर रहा है, कौन जीवित हो रहा है, क्योंकि ये तो मृत्यु लोक है। यहाँ तो क्षण क्षण में लोग मर रहा है, देखो करोड़ों लोग मर रहे हैं, करोड़ों जीवाणु, पशु पक्षी, ये मृत्यु लोग हैं। यहाँ तो मृत्यु में क्या शोक करना। तो इसलिए इस मृत्यु और जन्म के क्रम को जान करके बुद्धिमान लोग इस मृत्यु और जन्म के क्रम में बहुत ज्यादा शोक नहीं करते, बहुत ज्यादा हर्ष नहीं करते, खुश नहीं होते, क्योंकि जो हो रहा है उसके लिए अब बहुत ज्यादा क्या कुछ करते हैं। अभी यहाँ पर इतनी मिट्टी पड़ी हुई है, आप मिट्टी को देख करके कितना ज्यादा बहुत हर्ष करते हैं, क्या किया, अरे कहीं हीरा पड़ा हो तो, हीरा पड़ा हो तो, सोना पड़ा हो कहीं तो जब इतना इतना हो रहा है, मृत्यु और जन्म इतना हो रहा है, तो क्या शोक करना, क्या हर्ष करना, क्योंकि इतनी मात्रा में है ना, हर कण कण में, क्षण क्षण में घट रहा है। देखो कितने कीड़े आते हैं यहाँ, ये पूरा जंगल एरिया है लगभग, कितने सर्प वगैरह निकलते हैं, कितने मरते हैं, कैसे क्या होता है। तो क्षण क्षण में जब मृत्यु और जन्म देखा जा रहा है, तो फिर शोक और हर्ष क्यों करना। हर्ष मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाना, खुश होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा अपनी स्थिति को छोड़ करके उद्विग्न हो जाना। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इसमें शोक करने योग्य नहीं, क्योंकि ये तो मृत्यु लोग है, यहाँ तो सामान्य बात है मरना। तुम्हारा कर्तव्य अगर किसी को मारना तो मार दो, क्योंकि उसको आज नहीं तो कल मरना ही है। तुम मारो चाहे ना मारो, उसे तो मरना ही है। लेकिन अगर तुम्हारा कर्तव्य उपस्थित हो रहा है, कोई हानि कर रहा है ज्यादा, तो उसको मरने से पहले मार दो, बस इतना ही अंतर होगा कि मरने से पहले मारा जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरह से मोह का परित्याग करके कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। एक कर्तव्यपूर्ण व्यक्ति को, एक योगी को, एक साधक को, एक कर्मयोगी को मृत्यु और जन्म से लेना देना नहीं होता है कि मैं क्या उत्पन्न कर रहा हूं, किसे मार रहा हूं, उसे सिर्फ कर्तव्य से लेना देना होता है। कर्तव्य मतलब जो करना चाहिए, जो उचित है, जो धर्मपूर्ण है, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो सृजन हो। युद्ध में विनाश होता है, सृजन में निर्माण होता है। तो चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे विनाश कार्य हो, एक योगी दोनों स्थितियों में भाग ले सकता है और दोनों में निष्पाप रहेगा।
उसके ऊपर कोई पाप नहीं, क्योंकि वो कर ही नहीं रहा ना, वो तो कर्तव्य कर रहा है बस जो करना चाहिए, जिससे धर्म की वृद्धि हो। वो तो अपनी आत्मशुद्धि के लिए काम कर रहा है। अवगतम? तो योगियों के कर्म ऐसे होते हैं साधकों के, वो ज्यादा मोह में नहीं पड़ते हैं कि ये मेरा है वो दूसरे का है, अपने लोगों को फायदा पहुंचाऊं दूसरे लोगों को हानि पहुंचाऊं, ये सब में नहीं पड़ता। जहां योग्यता है वो उसका निर्माण करेगा, योग्यता का आदर हो, चाहे अपने हो चाहे दूसरे हो। तो योगी में एक समत्व दृष्टि होती है, अन्य लोगों में थोड़ा इधर झुके रहेंगे तो थोड़ा उधर झुके रहेंगे। अपने लोगों के प्रति अन्य लोग बड़ा मुलायम हो जाते हैं, दूसरों के प्रति बड़ा कठोर हो जाते हैं। लेकिन योगी में सम व्यवहार होता है, अपनों के प्रति जैसा वैसा दूसरों के प्रति। अब अर्जुन को अपने हैं इसलिए ये सब विचार हो रहा है कि इनको नहीं मारो। नहीं, अर्जुन ने तो किसी ने गाजर मूली की तरह काटा है लोगों, कितने युद्ध लड़े हैं, खून की नदियां बहाई हैं उसने। नदियां मतलब एक उपमा दे रहा हूं, मतलब बहुत खून बहाया, तब उसको चिंतन नहीं आया। अब उसको चिंतन आ रहा है, क्यों? अपने हैं ना, अपने। अब अपनों में कर्तव्य न करने के लिए बहाने ढूंढ रहा है वो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम तो कर्तव्य करो अपना, तुम किसको मार रहे हो? मार नहीं रहे, इनको तो एक दिन मर ही जाना है। बस अंतर इतना है कि तुम अभी मारे दे रहे हो, वो भी तुम नहीं मार रहे हो, निमित्त मात्र हो। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः ऋतेपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधः। कालोस्मि, श्री कृष्ण कहते हैं लास्ट में कि मैं काल के रूप में प्रवृत्त हुआ और इनको मारने के लिए ही मैं प्रवृत्त हुआ हूं। मैं मतलब भगवान तैयार है, परम सत्ता तैयार है इनको मारने के लिए। ऋतेपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे। अर्जुन, अगर तुम ये सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये बच जाएंगे, तुम नहीं करो तब भी ये सब नहीं बचेंगे, क्योंकि मैं अब काल के रूप में खड़ा हो गया हूं। इसलिए तुम निमित्त मात्र हो जाओ और इनके विनाश के कारण बन जाओ, क्योंकि तुम मारो चाहे ना मारो, इनका तो काल आ चुका है। मैं वो योजना बना रहा हूं पीछे से, मैं आयोजित कर रहा हूं, तुम खाली निमित्त हो जाओ। तो मरना तो है ही, हो सकता है हमारा निमित्त हो कहीं, बाकी हमारा कोई लेना देना नहीं। योगी का कोई लेना देना नहीं होता है कामों से। योगी झगड़ा भी करता है, युद्ध भी करता है, सृजन भी करता है ना, तो उसको युद्ध करते करते उसको युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, निर्माण करते करते कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे पाठक जी ये आश्रम चला रहे हैं, बहुत ज्यादा आसक्ति से चलाते हैं तो ये खराब बात है, लेकिन चलाते हुए निस्वार्थ भाव से अपना साक्षी होकर के चलाना ये अच्छी बात है। जैसे मैं आप लोगों की व्यवस्था देख रहा हूं, अब मैं बहुत ज्यादा आसक्त हो जाऊं इसमें तो मुझे भी कल दुख का कारण बनेगा, क्योंकि मान लो मैं छोड़ करके गया यहां से तो दुख होगा ना। मैं अपनी अभी से अपना ऐसा बनाए रहा हूं कि मुझे तो भैया काम करने से लेना देना, मैं आज चला जाऊं चाहे कल चला जाऊं, तो मुझे छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो जब हम आसक्त हो जाते हैं तो हमें वो चीजें छोड़ने में दिक्कत होती है। जब आसक्त है ही नहीं, हम हमेशा तैयारी है। तो इस तरह से काम करते हुए भी, अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभाते हुए भी एकदम बिल्कुल अलग रहना उससे। अभी है संसार में और अभी मरने के लिए तैयार, तो उसको फिर कष्ट नहीं होगा ज्यादा मरने में, ठीक है। तो योगी का ऐसा विशिष्ट जीवन हो, वो ऐसे ही जीता है इसी संसार में, लेकिन ऐसी विशेषता के साथ जीता है, फिर उसको लोग पूजने लगते हैं, क्योंकि वो उसका जीवन ही अलग दिखता है ना। वही लोग फिर जाने जाते हैं विवेकानंद के नाम से, वही लोग जाने जाते हैं राम के नाम से, कृष्ण के नाम से, भगवान हो जाते हैं, बुद्ध के नाम से, महावीर के नाम से, नानक के नाम से। यही लोग फिर महापुरुषों के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन ही अलग, वो होते हुए नहीं होते। गीता में एक उदाहरण आया है, पद्म पत्र मीमांसा। कमल का पत्ता होता है ना, आपने देखा हो, कमल का पत्ता को कभी जल छूता नहीं, ढंगता रहेगा। जल में पड़ा है और जल नहीं छू रहा है। इसी तरह से योगी संसार में रहता है और संसार में नहीं रहता, तो उसको काहे को दुख? दुख तो तब होता है ना जब हम किसी चीज से चिपक जाते हैं, बहुत ज्यादा मोह रख लेते हैं। तो काहे को लगाना? सब काम करते रहो बिल्कुल अलग, आज छोड़ने के लिए सब तैयार, सब कर रहे हैं पूरा, सब संभाल रहे हैं, लेकिन आज कोई बात आ जाए तो सब छोड़ने के लिए तैयार, बिना दुख के।
ऐसे पद्म पत्र मीमांसा गीता में आता है, श्री कृष्ण ऐसे जीवन जीने के लिए कहते हैं। ऐसे में फिर वह आनंद में रहता है, फिर जहां रहेगा वहां बढ़िया मस्ती आ जाएगी, लोग प्रसन्न हो जाएंगे, वहां एक खुशी का वातावरण आ जाएगा। ऐसा व्यक्ति जहां रहेगा, एक व्यक्ति रहेगा वो रोते ही रहेगा जहां रहेगा, वो जहां जाएगा उन लोगों को रोने का मन करेगा। एक व्यक्ति जहां जाएगा उन लोगों को हंसने का मन करेगा, उसके साथ लोग प्रसन्नता महसूस करेंगे। तो कब करेंगे? जब उसका जीवन ऐसे समाधान से युक्त हो। ठीक है, तो बस आज यहीं पे विराम लेते हैं, समय भी हो गया है। एक बार ओमकार से उच्चारण।